इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की कल समाअत है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये मामला क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बैट का निशान पीटीआई के पास रहेगा या नहीं। रजा रूमी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है सर, बैट होगा बैलेट पेपर पर और पीटीआई के लिए होगा या फिर छिन जाएगा? देखिए, पहली तो ये बात है, उसूल की बात ये करनी चाहिए कि बैट को होना चाहिए हर सूरत में, और उसको छीनने का या छिन जाने का जो अगर कोई ऐसा प्लान है तो वो बिल्कुल गलत है। अब आ जाते हैं कि क्या वो वाकई ही में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें दो तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो सबसे पहले तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शर्त थी जो उन्होंने करवा दी है, जैसे तैसे भी करवाए। उनकी सेहत के ऊपर भी अकबर एस बाबर ने बड़ा एतराज़ किया है, पिटिशन दायर कर दी है, और लेकिन गालिबन के वो शायद मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा शायद वो पार्टी फंड्स का होता है, किसी ने साइन करना होता है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इस तरह की अगर तकनीकी बुनियादों के ऊपर कोई प्लान ऐसा है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर से गायब कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा बैकफायर करेगा। और इन इंतखाबात के ऑलरेडी जो इन इंतखाबात के हवाले से शकूक व शुबात उभर रहे हैं, उनमें मज़ीद इजाफा होगा, बल्कि क्राइसिस बन जाएगा। इसलिए मेरा तो ये जो है प्रेडिक्शन यही है कि बल्ले का निशान होगा। हाँ, ये प्रेशर में रखने के लिए, धमकाने के लिए, डरावा देने के लिए, यस इट इज़, ये काम चलता रहेगा, लेकिन निशान होगा अल्टीमेटली। जी ठीक जी, इमरान साहब आपकी प्रेडिक्शन जैसे वो मैच पे प्रेडिक्शन होती है मैं रजा रूमी साहब की दोनों बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। एक तो ये कि किसी तौर पे बल्ले का निशान जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा माजी में पीपल्स पार्टी का तलवार निशान होता था, उसके बाद इन्होंने वो छीन लिया और वो तीर पे इलेक्शन लड़े। तो क्या तीर पे इलेक्शन लड़के उनकी हुकूमत नहीं बनी? उन्हें इतना पसंद आया कि वो आज तक तीर पे ही लड़ते चले जा रहे हैं। बात ये है कि वो तीर जीत गया और तीर ने भी हुकूमत बना ली। उसी तरह से ये सियासी जमातें जो हैं, इनका ये इलेक्शन, ये मैं समझता हूँ एक छोटी हरकत होती है कि जी आप किसी को उसके निशान से महरूम कर दें। ये ऐसे ही है ना, किसी के नाम को कहें जी आपने ये नाम क्यों रखा, आप नाम चेंज करें, आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराई, लिहाजा रजा रूमी साहब के साथ रूमी नहीं रखा जाएगा, इमरान यकूब खान के साथ खान नहीं लिखा जाएगा, समीना पाशा नहीं लिख सकती, फवाद साहब अपने फैसल साहब चौधरी नहीं लिख सकते। ये ऐसी बातें इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरी ये बात कि ड्रावा ज़रूर रहेगा, इन पे रखेंगे, इलेक्शन कमीशन अभी ये चलाएगा, कल मेरा ज़ाती ख्याल है फैसला भी नहीं होगा, अभी इसको लंबा करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, वो कहते हैं नहीं दबाव बढ़ा रहना चाहिए तो वो उसी तरह से ये करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एट एंड ऑफ द डे जब बैलेट पेपर छपेगा तो उसमें बल्ला छपेगा। जी रूमी साहब। जी, मैं सिर्फ एक पॉइंट ये कहता हूँ, देखिए बात ये है कि इसमें ये बात कहना बहुत ज़रूरी है, और अगरचे कि हमारी इस वक्त हमदर्दियाँ जो हैं वो यकीनन पाबंदे सिलासिल सियासी कारकुनान और लीडर्स जो हैं उनके साथ हैं, क्योंकि सियासी केसेस जो होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। लेकिन लेकिन रोमी साहब, इस एक छोटी सी क्रश, लेकिन 9 मई में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको निकाल के जो मासूम और बेगुनाह लोग हैं उनके साथ। हाँ जी, लेकिन खान साहब आप जो कहते हैं, मैं आपकी राय मेरे सर आंखों पर, लेकिन बात ये उस पर भी कोई आज़ादाना इंक्वायरी हो, कमीशन बने, कोई दूध का दूध पानी का पानी हो, अभी तक हर चीज़ वेग है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इदारों के साथ जाके ना टकराव किया। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी परसों भी जो उन्होंने बात की सहाफियों से मुख्तसर तरीन, वो तो कह रहे मेरे फेवरेट थे इमरान खान साहब, तस्वीर भी लगी हुई है, फेवरेट थे। लेकिन उन्होंने उस बात को दोहराया कि मेरी अहलिया के उनकी अहलिया के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए, देखिए ना, किसी की बीवी बच्चों के ऊपर आप उनको हमला करना, सोशल मीडिया पे वो बात करना, जलसों में करना, ये जाती हमले हमारे कल्चर में गर्दाने जाते हैं। ये अच्छी तरह से, अच्छी निगाह से देखे नहीं जाते। इसी तरह जो पाक दुश्मन बना लिए बहुत सारे चेयरमैन पीटीआई ने, तो वो भुगतना पड़े, सारे एक तरफ इकट्ठे खड़े हो गए। ठीक हो गया, वक्त खत्म है। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा जल्दी से, इलेक्शन कमीशन, अदलिया और अफवाज पाकिस्तान, इन तीनों को
के साथ टकराव करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। अब अगर ये तीनों मीडिया में भी बहुत है सर, राइट, मैं आपका पॉइंट ले गई। यस चौधरी साहब, पेशावर हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन है फिलहाल कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी निशान के ऊपर हतमी फैसला ना करे और इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी। उसके बाद फिर कल ये समाअत, तो आपको लग रहा है कि पीटीआई बल्ला बचा सकेगी? मेरे ख्याल में कल तो इसको मैं एग्री करता हूँ खान साहब की बात से कि वो अपना उन्होंने चिकावा रखा है, चिकावा उन्होंने रखना है, वो तरह निकालते ना जिस तरह ले लेंगे ऐसे कर ले वैसे ऐसे कर ले। असल में जो रज़ा रूमी की बात है, मैं देखें वो बिल्कुल मैं उससे काफ़ी हद तक मुतफिक हूँ। ये जो सोशल मीडिया और सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो गैर ज़रूरी कमेंट्स और टॉप लीडरशिप की तरफ से तहरीक इंसाफ के नॉन स्टॉप आते रहे, उससे बहुत नुकसान हुआ है, पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है, वर्कर्स जो हैं वो बहुत सफ़र किए हैं। और एक बिल्कुल ये बात अपनी जगह सही है कि उनके और एक परसेप्शन भी ख़राब हुआ ना पार्टी का। देखिए बात ये है ना जी कि आप वर्कर्स को, ये पार्टीज जो होती हैं ये ख़ानदान की तरह होती हैं, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। इसको जो करने के वक्त जो है वो मामलात को देखा गया, बारीकी से देखा नहीं गया, बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो रोलर कोस्टर चलाई गई, जिसकी वजह से हैजानी कैफियत हुई। हैजानी कैफियत में फ़ैसले ठीक नहीं होते। बहुत सारे फ़ैसले ऐसे हुए हैं जिनको शायद बाद में हालात और वाक़यात ने दुरुस्त साबित नहीं किया है। और सुनी सुनाई बातों के ऊपर ये तो वहाँ पे एक कल्चर भी था कि जो कोई बात कहे कान में वो तो कर देते हैं, लेकिन और ये मामला जो है उसकी कॉस्ट जो है अब खान साहब को भी पे करनी पड़ी है, पार्टी को भी करनी पड़ी है, वर्कर्स को भी, लीडर्स को भी पे करनी पड़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक मैं सिर्फ कमेंट जो साहब आपका इस पर ज़रूर लेना चाह रही हूँ। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सिविल एविएशन की तरफ से जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया पर भी कि जो जजेस साहब हैं और उनकी जो बेगमात हैं उनको इस्तिस्ना दिया गया है एयरपोर्ट्स पर कि उनकी कोई तलाशी वगैरह नहीं होगी, यानी जो सर्चिंग एक होती है। तो आपको इस पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब आप ये कहते हैं कि जी सबके लिए कानून एक जैसा है तो किसी को क्यों उससे जो है आपने इस्तिस्ना दिया है, आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ कि अगर ये जो नोटिफिकेशन है सिविल एविएशन अथॉरिटी का, ये बिल्कुल मज़ाक़ा खेज़ है और कानून और आइन का मजाक है। आप कैसे ये प्रिविलेज क्लेम करते हैं? किस लॉ के तहत जो है जजेस जो हैं वो अपने आप को आम सिटीजन्स के साथ, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप जज थोड़ी होते हैं। आपकी जो जज की हैसियत है वो अदालत के अंदर होती है, आप वहाँ पे रहें। अगर हर तबका जो है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम वकला, सहाफ़ी और जजेस हर किसी को प्रोटोकॉल चाहिए और सिर्फ अपने लिए चाहिए। इसकी तो जो और जब हम ऑपोजिशन में सब होते हैं ना तो वो फिर हम उस वक्त बड़े इनकलाबी बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, वरना ये तो बहुत ज़्यादा जो ये तो असूल की बात है कि ये गलत बात है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की कल समाअत है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मामला क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बैट का निशान पीटीआई के पास रहेगा या नहीं। रज़ा रूमी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है सर, बैट होगा बैलेट पेपर पर और पीटीआई के लिए होगा या फिर छिन जाएगा? देखिए, पहली तो ये बात है, उसूल की बात ये करनी चाहिए कि बैट को होना चाहिए हर सूरत में, और उसको छीनने का या छिन जाने का जो अगर कोई ऐसा प्लान है तो वो बिल्कुल गलत है। अब आ जाते हैं कि क्या वो वाकई ही में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो सबसे पहले तो इंटर पार्टी इलेक्शन की शर्त थी जो उन्होंने करवा दी है, जैसे तैसे भी करवाए। उनकी सेहत के ऊपर भी अकबर एस बाबर ने बड़ा एतराज़ किया है, पिटिशन दायर कर दी है, और लेकिन गालिबन के वो शायद मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा शायद वो पार्टी फंड्स का होता है, किसी ने साइन करना होता है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इस तरह की अगर तकनीकी बुनियादों के ऊपर कोई प्लान ऐसा है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर से गायब कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा बैकफायर करेगा। और इन इंतखाबात के ऑलरेडी जो इन इंतखाबात के हवाले से शकूक व शुबात उभर रहे हैं उनमें मज़ीद इजाफा होगा, बल्कि क्राइसिस बन जाएगा। इसलिए मेरा तो ये जो है प्रेडिक्शन यही है कि बल्ले का निशान होगा। हाँ, ये प्रेशर में रखने के लिए, धमकाने के लिए, डरावा देने के लिए, यस इट इज़, ये काम चलता रहेगा, लेकिन निशान होगा अल्टीमेटली। जी।